हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको ये रीडिंग नेचुरली, उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज के लिए, आज आपके लिए क्या जानना बेहद ज़रूरी है, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस? ओके, एक्सपोज, एक्सपोज, ओके, नाइट, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? टीम वर्क, झुंड पहले ही मुझे दिखाई दे गया था। पलटन, पूरी पलटन ही है भाई आपके पीछे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 लोगों की, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कोई पलटन है भाई आपके पीछे। देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं फिर। वाटर प्रूफ, किसी ना किसी तरीके से आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ग्रोथ आपके जीवन में, बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। इस ग्रोथ से जेलस हैं कुछ लोग आपके। ये ग्रोथ ही झगड़े का कारण बन गई है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग पलटन बना के आपसे बार बार लड़ने आ रहे हैं। देखते हैं और क्या है। ओ चलिए, कम यहाँ पे कमिटमेंट एंड अबंडेंस, रिस्क, आप रिस्क में पड़ गए भाई। अबंडेंस, मिसचिफ, बहुत मिसबिहेव की एनर्जी दिख रही है। इन्फ्लुएंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, सेल्फ इंटरेस्ट। तो चलिए इसको यहीं पे रखते हैं। डोमिनेंस भी है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है ना, कि कोई एक पलटन है, कोई एक टीम है, ऐसा लग रहा है। एक से ज़्यादा है, 3 4 5 6, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो आपके भयंकर पीछे पड़े हैं। आपने किसी को पास्ट में एक्सपोज किया था, आप डरे नहीं थे। आपको किसी ने डराने की भी कोशिश की होगी। ये किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा। कि आपने किसी को आईना दिखाया था, उसके सामने उसे एक्सपोज कर दिया था। यहाँ पे बहुत सारी आपके ऊपर तब से ये कोई दुश्मनी चली आ रही। किसी से आपके पास में लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं लड़ाई झगड़े के कारण आज भी ये, जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है ना, तो ये एक नहीं आते। यहाँ पे झुंड, इनके झुंड है, आप अकेले हो। तो आपने बहुत फाइट भी किया है इनसे पास्ट में, बहुत ज़्यादा। कमिटमेंट के बड़े पक्के इंसान हो आप, और ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि आप जो कमिटमेंट देते हो उसे पूरा करते हो। तो आपने पास्ट में किसी को एक्सपोज किया था। ये अंदर ही अंदर खौलने वाली दुश्मनी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पलटन हकीकत में किसी भयंकर चक्रवात में इस समय फंसी हुई है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है ये क्या कर दिया, कि इन्हें लगा था ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि ये किसी एक चक्रव्यूह में फंस गए। हो सकता है ये एक पलटन में रहते हो ये लोग, ये आपके साथ भी बहुत
आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, किसी और को भी दे रहे थे, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है। ये पूरी की पूरी पलटन एक चक्रव्यूह में इस तरीके से एक चक्रवात में फंस चुकी है, क्योंकि ये खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे थे, बहुत ज़्यादा। ये ना एक टीम है इनकी, ये देखिए टीम वर्क या पलटन में जो भी कहूँ। और आप यहाँ पे हो प्रोटेक्टेड, यह डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप पूरी तरीके से। शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे नजर आ रही है। अबंडेंस, आपके जीवन में बहुत अबंडेंस है, आपके जीवन में बहुत सुख शांति समृद्धि है। और ये इन्हें और मिर्ची इसी से लग रही है। क्यों आपको ऐसे बैठे बैठाए सारी चीज़ें मिल रही हैं, और इन्हें क्यों लोगों से लड़ झगड़ के सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्यों? देखिए ये इन्होंने एक झुंड में पास्ट में आपसे बड़ी लड़ाइयाँ की हैं। ये आपको रिस्क में डालना चाहते थे, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड थे। इनका टीम वर्क बेकार हो गया यहाँ पे। बहुत मिसबिहेव इन्होंने आपके साथ किया है पास्ट में। यहाँ पे इनको किसी के इन्फ्लुएंस में भी आते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी इन्होंने आपसे बहुत बार लड़ाई झगड़े किए। बड़े सेल्फिश लोग हैं, बहुत डोमिनेट किया है, डोमिनेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको बार बार यहाँ पे दबाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक भारी उथल पुथल भरी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने मिलकर किसी के खिलाफ, यानी जिन लोगों ने, मैंने इन लोगों ने, ये जो इनकी पलटन है, इन लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई थी ना, वो खुद को बहुत मजबूत समझ रहे थे। जो ये मान बैठे थे ये लोग कि इनकी पूरी पलटन मिलकर हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में कर लेगी। आज वही लोग अपनी बनाई हुई उलझनों के बीच बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के साथ इनका ना किसी ऐसे इंसान से भी पाला पड़ा जो इनसे भी, इनका भी बाप निकला और कहीं इनको कोर्ट केस में फंसाया है, और तब जाकर के इनकी थोड़ी सी स्थिति, ये थोड़े से नम हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं बताने बैठूँ तो पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। यहाँ जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो किसी साधारण परेशानी की नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी टोली एक ऐसे भयंकर चक्रवात में फंस गई है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें खुद भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस एकता का दिखावा कभी किया करते थे ना ये लोग कि इनकी एकता है, इनकी टोली है, इनकी टीम है, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क, यानी ये टीम की एनर्जी दिखाई दे रही है। वही एकता अब टूटती हुई नजर आ रही है। जो लोग पहले एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते थे, लड़ाई झगड़े हर चीज़ में ये सारे के सारे इकट्ठे होते थे, आज उन्हीं के बीच आरोप प्रत्यारोप, झगड़े, बहस, मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि कोई इन्हें शेर का सवा शेर मिल गया जिसने इनकी हवा टाइट कर दी अच्छी तरीके से, और अब ये लोग किसी से टकराने से बच रहे, डर रहे, क्योंकि इन्हें रिस्क नज़र आ रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा रिस्क। किसी ने तो इन्हें इनके औकात में ला दिया है। और आप, क्योंकि यहाँ पे आपके पास शिव शक्ति की ऊर्जा है, कोई तो आपके ईश्वर ने किसी को तो ऐसा भेजा कि इनका नशा जरा ढीला हो ताकि आपको यहाँ पे सुरक्षित किया जा सके, और यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, इन लोगों के सामने बाहरी शत्रु से ज़्यादा बड़ा संकट अब उनके अपने ही लोग बनते जा रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे को दोष दे रहा है, कोई कह रहा है कि गलती उसकी थी, तो कोई कह रहा है कि सब कुछ उसकी वजह से बिगड़ा। जिस भरोसे की नींव पे ये पलटन खड़ी थी ना, उसी भरोसे में अब दरारें पड़ चुकी हैं। टिट फॉर टैट, बहुत ज़्यादा खुद को ये स्ट्रांग समझ रहे थे, सब बिखर रहे हैं। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है पैसों के लेके बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है इन लोगों के लाइफ में। धन का नुकसान, लेन देन के विवाद, अच्छा इनसे किसी के लेन देन के बहुत तगड़े विवाद चल रहे, लड़ाई झगड़े चल रहे, किसी से इनका पैसे का लेन देन जरूर था। पैसों के लिए तनाव और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है इनके जीवन में। जिनके पैसे लिए वापस नहीं कर रहे ना, वो लोग इनके जीवन को पूरी तरह आ करके इन्हें सुना के खरी खोटी जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो पहले बड़े बड़े सपने देखते थे ना, लेकिन अब खुद यहाँ पे फाइनेंशियल परेशानियों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। यहाँ बार बार एक बात सामने आ रही है कि सम्मान
और प्रतिष्ठा को लेकर भी बहुत बड़ी चुनौती इनके जीवन में खड़ी हो चुकी है। जिन लोगों को ये लगता था कि समाज में उनकी छवि हमेशा मजबूत बनी रहेगी या समाज इन्हें बड़ी अच्छी नज़र से देखता रहेगा, चाहे किसी के साथ कुछ भी करे, आज वही लोगों की बातों, आलोचनाओं और बदनामी का सामना कर रहे हैं। कई जगह उनकी बातें उजागर हो रही हैं, कुछ छिपी हुई चीज़ें सामने आ रही हैं और जितना वे उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं उतनी ही बातें और फैलती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है ये समय उनके लिए मानसिक रूप से बहुत कठिन है। दिन में चैन नहीं, रात में सुकून नहीं, मन में लगातार डर बना हुआ है कि आगे क्या होगा, कौन साथ छोड़ेगा, कौन विरोध करेगा, कौन सच्चाई उजागर कर देगा। ये चिंता उन्हें भीतर से कमज़ोर करती जा रही है, क्योंकि आपस में ही नहीं पट रही, आपस में ही लड़ाई झगड़े चल रहे, टीम टूट गई है। क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा को आपको प्रोटेक्ट करना था, ये टीम को तोड़ना ही था। बार बार कोशिश करने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही इन लोगों के, बहुत दूर, कोसों दूर है इनसे सफलता। एक काम बनता है तो दूसरा बिगड़ जाता है, एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य का पहिया इनकी अपेक्षा के अनुसार ही घूम रहा है। कई लोगों के जीवन में रिश्तों की स्थिति भी बहुत खराब होती दिखाई दे रही है। फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा कलह क्लेश, करीबी लोगों के साथ इनके आपस के मनमुटाव और यहाँ पे इमोशनली दूरी बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझते थे, वही लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा कलेजे पे इनके तीर तब चल रहा है जब आपके जीवन में आप यहाँ तरक्की कर रहे हो और इनके जीवन के रोले लगे पड़े हैं। आप ये देखो, अबंडेंस आपके जीवन में बरस रही है, यानी लक आपका, अबंडेंस आपका, ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे और ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। ये देखो, ये एक्सपोज हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। रात के समय पे ये अभी भी कुछ ना कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया करते हैं ताकि किसी भी मुश्किल से इन्हें छुटकारा मिले। नाइट की एनर्जी है यहाँ पे, फुल मून, न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून पे इन्होंने कोई ना कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की है ताकि ये ऐसे नहीं कामयाब हो पाए तो ऐसे ही थोड़ा कामयाब हो ले। कुछ तो ये कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ है, अबंडेंस है आपके जीवन में। ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य का पहिया घूम चुका है। आपकी ज़िंदगी एक यू टर्न ले चुकी है। जो कुछ भी पहले था अब वैसा नहीं आपके जीवन में। पहले आप बहुत एक नॉर्मल सी अपने जीवन में कमाई करते थे, अभी आपके जीवन में ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है और ये अबंडेंस बहुत सुख शांति वाली होगी। पैसा आएगा लेकिन सुख शांति वाला पैसा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि पैसे आए हैं और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो आपके जीवन की ये सारी चीज़ें देख के इनके और भी खलबली मची हुई है इनके अंदर। कुछ लोग अपनी परेशानियों से निकलने के लिए गलत रास्तों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो ये आपकी टोली वाले हैं, ये आकर्षित हो रहे हैं गलत तरीके से। परेशानी से निकलने के लिए गलत रास्तों की तरफ ये जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों और अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेता तब तक कोई भी बाहरी उपाय स्थायी समाधान नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये लोग जितना बाहर से दिख रहे हैं कि अरे इनकी टोली तो अभी भी बड़ी मजबूत है, अंदर से उतना ही भय महसूस हो रहा है। उन्हें डर लग रहा है। जो कुछ उन्होंने वर्षों में बनाया था, बरसों मेहनत करके बनाया था, ये धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी एसेट हो सकता है, जो इन्होंने वर्षों मेहनत करके बनाया था वो सब उनकी आंखों के सामने बिखर सकता है। यह एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जिसमें बार बार हार का अनुभव हो रहा है। जहां उम्मीद लेकर जाते हैं वहां निराशा मिल रही है इन्हें। वहाँ जहाँ सहायता की उम्मीद होती है वहाँ इन्हें अस्वीकार किया जाता है। जहाँ जीत की संभावना दिखती है वहाँ अंतिम समय में परिस्थिति बदल जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके साथ चल रही हैं क्योंकि इन्होंने प्रकृति के नियम के खिलाफ काम किया है।
पलटन हकीकत में भयंकर चक्रवात में फंस चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। इन्हें समझ में आ रहा है ये क्या कर दिया हमने, क्योंकि ये ना आपके पीछे ऐसा हाथ धो के पड़े थे कि इन्हें इनके होश ठिकाने लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इनके जीवन में कोई ऐसा मिल गया है, एक तो आपसे इनके लड़ाई झगड़े, और दूसरे कोई और इन्हें मिल गया जिसने इन्हें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये समय कभी ख़त्म नहीं होगा। ये दौर इन्हें बहुत बड़ा सबक देने आया था। ये जो इनके ज़िंदगी में जो दौर चल रहा है ना, इन्हें बहुत बड़ा सबक देने आया था। ये केवल बाहरी संकट नहीं है, बल्कि इन्हें ना अपने सोल इंट्रोस्पेक्शन करने का समय भी है। जो गलतियां लंबे समय से नज़रअंदाज की जा रही थी वो अब सामने आ रही हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन इन्हें बार बार रोक कर कह रहा हो, अब दिशा बदलो, अब दिशा बदल दो, है ना, अपनी गलतियों को छोड़ो, नेक कार्य करो। इन्हें बार बार ये वार्निंग भी मिल रही है, अब सोच बदलो, अब व्यवहार बदलो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसी रास्ते पे चलता रहता है जिसने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया है, जो संघर्ष और बढ़ सकता है। यहाँ कुछ लोगों की बेचैनी इतनी अधिक दिखाई देती है कि उन्हें हर तरफ खतरा महसूस हो रहा है। उन्हें लगता है कि कोई उनका विरोध कर रहा है, कोई उनके खिलाफ बोल रहा है, कोई उनकी छवि खराब कर रहा है, और ये डर धीरे धीरे उनके निर्णयों को भी प्रभावित कर रहा है। एक बहुत गहरी बात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, सामने आ रही है। कभी कभी इंसान बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि से घिर जाता है। तब उसे लगता है कि पूरा संसार उसके खिलाफ हो गया है, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं, तो डर तो हमेशा लगा ही रहेगा। जबकि वास्तव में वो अपने ही फैसलों के जो रिजल्ट का सामना कर रहा होता है, जो उसने किया होता है ना, जो उसने डिसीजन लिया होता है, उसी का जो रिजल्ट आता है उसका ही सामना कर रहा होता है। इस समय जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें घबराहट बहुत इनके दिल में मची हुई है, बहुत टेंशन है। और यहाँ पे डिफेम मुझे दिखाई दे रहा, असफलता, आर्थिक दबाव, सामाजिक इन्हें ना आलोचना, लोग इनकी बुराई कर रहे हैं, और आपसी संघर्ष सब एक साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। यही कारण है कि ये पूरा दौर एक चक्रवात जैसा इन्हें महसूस हो रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जब किसी समूह के भीतर विश्वास टूटता है ना, जैसे इनकी एक पलटन है ना, इसमें जब विश्वास इनका टूटा है ना, तब हर व्यक्ति दूसरे को दोष देने लगता है। जब लालच, अहंकार और डर डिसीजन पे हावी हो जाते हैं, तब सबसे बड़ी शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी यही कहती है, यहाँ की एनर्जी मुझे इस कार्ड्स में जो दिख रहे हैं, ये एनर्जी यही कहती है कि ये समय बहुत भारी दिखाई दे रहा है इनके जीवन में। जितना इन्होंने किया था, नहीं किया था, उससे ज़्यादा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में बहुत बुरी स्थिति चल रही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग अपने जीवन के कठिन अध्याय से गुजर रहे हैं, लेकिन हर कठिन समय की तरह ये समय भी उन्हें उनके कर्मों, उनके डिसीजंस और उनकी वास्तविकता का सामना करवाने आया है। इन्हें मतलब हर जगह इन्हें एक दंड ही मिल रहा है। जो सीख लेगा वो आगे बढ़ेगा। इन्हें बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स सिखा भी रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इनके लिए भी है कि अगर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं सीखेगा उसके लिए ये चक्रवात और लंबा महसूस होगा। जो ये चक्रवात अभी बड़ा छोटा इन्हें दिखाई दे रहा ना, ये और लंबा इन्हें महसूस होगा। तो जब इंसान किसी चीज़ से लेसन लेता है तो दोबारा उस तरफ नहीं बढ़ता, और अगर वो घमंड में रहता है कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्थिति मैं कंट्रोल कर लूँगा, तो उसके लिए ये चक्रवात और लंबा महसूस हो सकता है। तो इनके लिए ऐसा ही चल रहा है। बड़ा डोमिनेंस इन्होंने
पास्ट में आपको बहुत डोमिनेटिंग नेचर अपना शो किया होगा, मुझे ऐसा दिख दबाने की कोशिश की थी, लेकिन कहा ना मैंने कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता। घोस्ट किया था इन्होंने आपको पास्ट में। आज भी क्यूरियोसिटी है आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे आप बड़े आराम से इस सिचुएशन से निकल गए और यही उस चक्रवात में फंस गए, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, लोगों से अलग हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, जितना हो सकता है मदद करते हो। ये बुरे लोग आपको बैठ के ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई आप कैसे कैसे आगे बढ़ो, फिर भी आज तक सीख नहीं ली और इस चक्रवात में फंस गए। देखो आप प्योर सोल हो, नेक दिल इंसान हो, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। यानी कोई भी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव इंसान कोई भी एक्ट आपके साथ करता है ना, तो वो जैसे छतरी से पानी फिसल जाता है, ऐसे ही आपके ऊपर से वो नेगेटिविटी फिसल जाएगी। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी पास में आपको दुख दर्द मिले हैं उन सब चीज़ों को आप रिलीज करें। आपने जो यहाँ पे मृत्यु तुल्य दंड भुगता है इन लोगों की वजह से, आज वही मृत्यु दंड ये हर पल महसूस कर रहे हैं। आपने तो एक बार भुगता, ये हर पल महसूस कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी अभी मैंने आपको बयां किया ना किस तरीके से उथल पुथल हो चुकी है। हर रोज़ ये इसी परिस्थिति का सामना करें, आप देख सकते हो। और आपको रिलीज करना है, देखना ही नहीं है। आप ऊंची उड़ान भरो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ऊंचे ही उड़ोगे क्योंकि ग्रोथ है, अबंडेंस है आपके जीवन में। इनके जीवन में रिस्क ही रिस्क मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो इनके जीवन में ओनली रिस्क और रिस्क। जो वार्निंग नहीं सुनेगा उसके जीवन में तो ये चीज़ें आनी है। इन्हें पहले भी वार्निंग मिली थी, अभी भी वार्निंग मिल रही है। मानते नहीं। कम्युनिकेशन हो सकता है ये लोग आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि वाकई में जीवन इनका नर्क बन गया है। और इस नर्क के कारण ये हो सकता है आपसे दुश्मनी खत्म करने की कोशिश करें। और आपसे दुश्मनी खत्म करेंगे तो शायद जो इन्हें शेर का सवा शेर मिला है उससे भी ये कम्युनिकेशन कर सके। जब आपसे अगर बातचीत हो जाएगी तो इनके अंदर हिम्मत आएगी, या अगले से भी बातचीत कर पाएंगे और दुश्मनी को ख़त्म कर पाएंगे। भले देर आए दुरुस्त आए, इसमें कोई साजिश ना हो। थोड़ा देखना है आपको। ग्रीफ, बहुत दुख भरी एनर्जी है। कोई बीमार भी है इनके घर में, कोई ऐसा लग रहा है मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। इनमें से, इनके झुंड में से कोई तो है। यहाँ पे इन्हें घुटन बहुत हो रही है। इन्हें नेचर में सांस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी भय इन्हें रहता है। कम्युनिटी में बड़ी बेइज्जती इनकी हो रही है। बैलेंस बिगड़ चुका है बुरी तरीके से। इनके लाइफ का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस इनका बिगड़ा हुआ है। रूटीन, क्या ही बोल सकते हैं, रूटीन इनका इतना ख़राब हो गया। डर के मारे जो इनका डेली रूटीन था वो भी पूरी तरह से बेकार हो चुका है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 8 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 31, 17, 33, 11, 9, 12, 20, 24, 26, 30, 28, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एज क्या है। सबसे पहले 48, 47, 53 एंड 32, 52 एंड 31, 41 एंड 48, 44, 60, 50, 61, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आपके लिए है। तो चलिए हम मोनोलॉजी से ही देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ दीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स तो पूरे ही हो रहे हैं और बहुत सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो भी चुके हैं। और अगर कोई रह गया तो आपको फेथ रखना है अपने ड्रीम्स पे। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी यीन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है, इसलिए आपको न्यू मून इन पाइसेस यहाँ पे आया है। आपको मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो आपको जीवन में लग रहा है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, हो ही नहीं सकती, तो आप अगर बिलीव करोगे ना तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं आपके जीवन में। बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप अचीव करते हैं।
ठीक है। होल्ड योर विज़न, आपको अपने विज़न को होल्ड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप यहाँ पे यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस जो भी हैं वहाँ पे टोटली ये सेफ हैं। आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो आपके जीवन की कोई बहुत ही कठिन परिस्थिति है जो कि यहाँ पे उस साइकिल से एंडिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसकी एंडिंग हो रही है जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप काफ़ी परेशान थे। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस बहुत ही इस समय हाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको बैलेंस करिए आप। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अगर कोई एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है कि एडजस्ट करना है तो आपको करना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी जीत आप हासिल करते हुए दिख रहे हैं। कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पे आप कोर्ट केस जीतने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि तराजू है, यहाँ पे बैलेंस, तो कोई कोर्ट केस है अगर आपका चल रहा है, यहाँ पे आप जीतते हुए नजर आ रहे हो। विन विन आउटकम आ रहा है यहाँ पे। कोई भी कोर्ट केस हो सकता है ये। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस हमने निकाल ली हैं। और अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स भी कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं। H N R L V, तो यहाँ पे वापी, वृंदावन, विंध्याचल, और यहाँ पे वसंत विहार से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। लाजपत नगर से कोई इस रीडिंग को, लखनऊ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड लोखंडवाला, लुधियाना से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। लालबाग से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। राजनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। रुड़की से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड राजस्थान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे नागालैंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नीलगिरी, नागालैंड, एंड यहाँ पे हिमाचल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हरिद्वार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हैदराबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। होशंगाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हमीरपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और अभी हम नेम भी देख लेते हैं। विवेक किसी का नाम हो सकता है। विशाल, विवेक, विक्रांत, विश्वजीत किसी का नाम हो सकता है। वंदना किसी का नाम हो सकता है। एंड लाल किसी का नाम हो सकता है। लाल जी ऐसे करके कुछ नाम हो सकता है। लीना किसी का नाम हो सकता है। ललिता किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे हरी किसी का नाम हो सकता है। हरी, हर्षा, हर्षिता, और यहाँ पे किसी का नाम नंदू हो सकता है। निखिल हो सकता है। नारायण किसी का नाम हो सकता है। निर्वाण किसी का नाम हो सकता है। नवीन किसी का नाम हो सकता है। राजू किसी का नाम हो सकता है। राजू, रेखा, रोहित, रमन, राधिका। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।